हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। मैथमेटिक्स में हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों की 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए है 5842, ऑप्शन बी है 5822, ऑप्शन सी है 5538, ऑप्शन डी है 5558। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 5538। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? 5690। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दी गई पुस्तकें 425। सोमवार के दिन पुस्तकालय में बची पुस्तकें 5690 माइनस 425 बराबर 5265। सोमवार के दिन नई पुस्तकालय में जमा करने के बाद पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 5265 प्लस 273 बराबर 5538। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5538। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 में कितने 1/12 हैं? हाउ मैनी 1/12 आर देयर in 1/3? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 1/3 में 1/12 की संख्या 1/3 बटा 1/12 बराबर 12/3 बराबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 80 के आधे से अधिक है? यह 4 दहाई से अधिक और 6 से कम है। इसके अंकों को योगफल 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यह संख्या क्या है? अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 80, इट इज मोर देन 4 tens and less than 6 tens. The sum of its digits in 6. Its 10 digit is double the ones digit. What is the number? Option A है 46, ऑप्शन B है 51, ऑप्शन C है 60, ऑप्शन D है 42। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि माना इकाई का अंक b तथा दहाई का अंक a है। प्रश्नानुसार a प्लस बी बराबर 6 कि हमारा पहला समीकरण है और a बराबर 2 भी हमारा दूसरा समीकरण है। अतः समीकरण a और समीकरण 2 से 3b बराबर 6, b बराबर 2 और a बराबर 4 था। अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 42। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96 इज। ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 246, ऑप्शन सी है 252, ऑप्शन डी है 248। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 252। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल 252 है। जरा व्याख्या से देख लेते हैं कि कैसे। एक्चुअली 96 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 25 गुणे 3। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की घात 0, 3 की घात 1 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। ये हमें इससे मिल जाएगा और ये हमें 4 इससे मिल जाएगा। इस तरह से हमारा 252 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर? ऑप्शन ए 5.9853 मल्टीप्लाई 10 की घात 3। दूसरा ऑप्शन है 6.595 गुणे 4। तीसरा कह रहा है कि 3.43 गुणे 10 की घात 5 और चौथा कह रहा है कि 7.004 गुणे 10 की घात 3। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए 5.9853 गुणे 10 की घात 3। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि विकल्प ए से 5.9853 गुणे 10 की घात 3 बराबर 5985.3, विकल्प बी से 6.595 गुणे 10 की घात 4 बराबर 65950, विकल्प सी से 3.43 गुणे 10 की घात 5 34300, विकल्प डी से 7.004 गुणे 10 की घात 3 बराबर 7004। अतः सबसे छोटी संख्या है 5.9853 गुणे 10 की घात 3 है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उसमें अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स
Will the remainder be more than the remainder you get when you divide 176 by 3? ऑप्शन ए है 173 भाग 5, ऑप्शन बी 174 भाग 4, ऑप्शन सी 175 भाग 3, ऑप्शन डी 176 भाग 2। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए 173 भाग 5। हमारी एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 176 को जब 3 से विभाजित करने पर क्या करते हैं कि 3 को 176 से जब विभाजित करते हैं तो 5 बाई टाइम में जाता है और 15 आता है। फिर हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं, 8 टाइम में जाता है, 26/24 बराबर 2 शेष बचता है। इस तरह से विकल्प ए से 173/5 शेष 3 बचा, विकल्प बी से 174/4 शेष 2 बचा, विकल्प सी से 175/3 शेष 1 बचा और विकल्प डी से 176/2 शेष 0 बचा। अतः विकल्प ए 173 भाग 5 में प्राप्त शेष 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक आयत को इसके केंद्र के पारित घुमाया जाता है वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। When a rectangle is rotated about the center of the rectangle, it looks exactly the same at the following angle of rotation. ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री और ऑप्शन डी है 270 डिग्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जब हम एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो ये 180 डिग्री घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये आयत 180 डिग्री और आयत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 2। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सममित रेखा वे रेखा होती है जो किसी आकृति या फिर वस्तु को 2 समान भागों में विभाजित करती है, सममित रेखा कहते हैं। सममित रेखा क्या होती है? जब ये किसी रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तो ये क्या कहलाती है? सममित रेखा। एक समचतुर्भुज आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 180 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वे इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेधा measures 3 angles as 108 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 108 degree, 75 degree, 90 degree in her notebook. Which of the following is correct if she categorizes these angles in the given order below? ऑप्शन ए कह रहा है अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, ऑप्शन बी है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऑप्शन सी है अधिक कोण, संपूरक कोण, समकोण, ऑप्शन डी है संपूरक कोण, न्यून कोण, समकोण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। हमारी व्याख्या कह रही है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कि जिस भी कोण का मान 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। फिर समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान होता है 90 डिग्री उसे कहते हैं समकोण। अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री का कोणीय रूप होता है अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। ठीक है, क्योंकि 108 डिग्री जो है वो अधिक कोण कहलाएगी क्योंकि इसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम है। 75 डिग्री जो होगा न्यून कोण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 90 से कम है। और 90 डिग्री कोणीय रूप को कहेंगे समकोण क्योंकि इसका मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अ वायर इज बेंट इन द फ्रॉम ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 20 सेंटीमीटर। द सेम वायर इज अगेन बेंट इन अ फ्रॉम ऑफ स्क्वायर। व्हाट विल द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 32 सेंटीमीटर। से आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हमारी एक्सप्लेनेशंस कह रहा है कि
कि तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। तार की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तार की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर बराबर 4 भुजा। वर्ग की भुजा a बराबर 5 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 बराबर 5 की घात 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को देखिए। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले हमारे स्टेशन आते हैं, फिर रेलगाड़ी फर्स्ट, रेलगाड़ी सेकंड और रेलगाड़ी थर्ड आती है। तो हमारे कौन कौन से स्टेशन आते हैं? हमारा पटना में प्रस्थान है और ये हमारा कोलकाता में आगमन अगले दिन, और ये है तो मतलब 7:42, 20:45, 21:10, 3:32, 5:15 और 6:55। ठीक है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। विच ट्रेन टेक्स द लीस्ट टाइम टू रीच कोलकाता फ्रॉम पटना। ऑप्शन ए है ट्रेन 1 रेलगाड़ी फर्स्ट, ऑप्शन बी है ट्रेन 2 रेलगाड़ी सेकेंड, ऑप्शन सी है ट्रेन 3 रेलगाड़ी थर्ड। वो ट्रेन फर्स्ट एंड ट्रेन थर्ड टेक इक्वल टाइम, यानी दोनों रेलगाड़ी फर्स्ट और रेलगाड़ी 3 समान समय लेंगी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी रेलगाड़ी 2। ठीक है, जो रेलगाड़ी फर्स्ट है वो पटना से कोलकाता पहुंचने में उसने कितना समय लगेगा? 7:42 से 3:30, यानी 9 घंटा 50 मिनट। फिर रेलगाड़ी सेकेंड को पटना से कोलकाता पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 से 5:15, यानी 8 घंटा 30 मिनट। रेलगाड़ी 3 को पटना से कोलकाता पहुंचने में कितना समय लगेगा? 21:10 से 6:45, यानी 9 घंटा 45 मिनट। अतः उपरोक्त में से स्पष्ट है कि पटना से कोलकाता पहुंचने में सबसे कम समय रेलगाड़ी 2 को लेती है। ठीक है, क्योंकि पहली वाली तो 9 घंटा 50 मिनट ले रही है, दूसरी वाली 8 घंटा 30 मिनट ले रही है, तीसरी वाली 9 घंटा 45 मिनट। तो सबसे कम घंटा है 8 घंटा, तो ये समय ले रही है सबसे कम सेकेंड वाली रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर प्लस 8 किलोमीटर 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर बराबर ऑप्शन ए है 88 मीटर, ऑप्शन बी 8008 मीटर, ऑप्शन सी 888 मीटर, ऑप्शन डी 8088 मीटर। से ऑप्शन डी 8088 मीटर। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 मीटर बराबर 8 मीटर माइनस 80 मीटर प्लस 8000 मीटर बराबर 8088 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ड्रम में 263 लीटर 520 मीटर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ड्रम में 263 लीटर 520 मिलीलीटर तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों की कुल कितना तेल भरा होगा? कंटेन्स 263 लीटर 520 मिलीलीटर ऑफ ऑयल। दिस ऑयल इज फिल्ड इनटू 45 containers, each of equal size. How much oil is there in 25 such containers? ऑप्शन ए है 144.6 लीटर, ऑप्शन बी है 146.4 लीटर, ऑप्शन सी है 142.8 लीटर और ऑप्शन डी है 150.5 लीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 146.4 लीटर। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 263 लीटर बराबर 263,000 मिलीलीटर, 263,000 प्लस 520 बराबर 263,520 मिलीलीटर। एक बर्तन की धारिता है 263,520 बटा 45 बराबर 5856 मिलीलीटर। 25 बर्तनों की धारिता है 5856 जोड़ा 25 मिलीलीटर बराबर 146,400 अतः 25 बर्तनों में कुल तेल की धारिता 146,400 बराबर 146.4 लीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट लिस्ट ऑफ स्पाइसेस इज गिवन बिलो, यानी कि मसालों की मूल्य सूची जो होती है इस तरह से नीचे दी गई है कि हमारे स्पाइसेस मसाले हैं जैसे कि प्राइस पर केजी मूल्य प्रति किलोग्राम में डर यानी कि धनिया ₹270, क्लॉव्स यानी कि लौंग ₹550, कमीन यानी कि जीरा 191, इलायची ₹950, ब्लैक पेपर काली मिर्च ₹480। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। उसका ऑप्शन है कि प्रति किलोग्राम इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है,
ऑप्शन बी है कि प्रति किलोग्राम धनिये का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। ऑप्शन सी है प्रति किलोग्राम लौंग का मूल्य जीरे के मूल्य का पूरा 3 गुना है। और ऑप्शन डी है प्रति किलोग्राम लौंग काली मिर्च से केवल 70 रुपये महंगी है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि प्रति किलोग्राम लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। ये हमारा गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं कि विकल्प ऐसे कि इलायची का मूल्य कितना है 950, जीरा का मूल्य कितना है 190, 190 गुणे 5 कितना हो गया 950, तो कितना है ये सत्य है। विकल्प बी से धनिये का मूल्य 270, लौंग का मूल्य 550 बराबर 550 बटा 2 कितना होगा 275। धनिये का मूल्य लौंग के मूल्य का कितना है लगभग आधा है। तीसरा कह रहा था कि विकल्प सी से लौंग का मूल्य 550, जीरा का मूल्य 190, 550 बराबर 190 गुणे 550 570 अतः विकल्प सी सही नहीं। इसे लौंग का मूल्य 550, काली मिर्च का मूल्य 480, 550 माइनस 480 बराबर 70 अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, यानी निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 1 गुणे 1 1 बराबर 121, 1 1 1 गुणे 1 1 1 बराबर 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 में अंकों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी 9। हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1, 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 बराबर 1 2 1, 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 2 3 2 1, 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 1, 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 बराबर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अतः 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 में अंकों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, ऐसा था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप सुबह 8 बजे हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं प्राइमरी लेवल के, और रात के 8 बजे देख सकते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर लेवल के। करंट अफेयर भी देख सकते हैं सुबह 10 बजे, और इसकी प्रैक्टिस शीट भी देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।